Hi, good evening everyone. I am Dr. Aditi R. Khandelwal and welcome to my channel Flora Frenzy. Today I thought of doing something new. So बहुत सारे हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम लोग प्लांट्स जो हैं वो लटका करके दिखाएं, कहीं से उनको हैंग करें. एंड इन इन दैट सीरीज वी हैव बीन डूइंग, बचपन से हमने देखा है कि हम कहीं न कहीं बॉटल्स के अंदर मनी प्लांट लगाते हैं या पोथोस लगाते हैं और हम उसको कहीं से हैंग कर देते हैं. Otherwise we can also go for certain hanging baskets and we can hang them from there. There are a lot of ways in which hanging baskets can also be made. But today what I'm going to do is a very novel thing which a lot of people might not still know about it. So today what we are going to do is called as kokedama. Kokedama is a Japanese art और इसके अंदर it is totally biodegradable. There is no plastic, there is no terracotta, nothing is involved. Only the biodegradable things which are available around us are used to make those kind of a new kind of thing which is called as kokedama. और उसको आप कहीं से भी हैंग कर सकते हैं. That can also be placed on a table. So it is very versatile thing and it's a very novel thing and it looks amazingly beautiful. ओके, सो लेट मी फर्स्ट शो यू कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि हम कोकेडेमा में यूज़ कर सकते हैं, जिनका कोकेडेमा बनाया जा सकता है. सो द फर्स्ट वन दैट आई एम गोना शो यू इज़ दिस सेंसवेरिया. सेंसवेरिया का बड़ा अच्छा कोकेडेमा जो है वो बन जाता है. सेंसवेरिया इज अवेलेबल इन नंबर ऑफ यू कैन सी हाउ इट लुक्स और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं. सो दिस वन इज़ द डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन वन. Then there is also the one available in yellow and green. So the Sansevieria comes in number of colors. All those Sansevierias can be used. The next plant that can be used is this Syngonium. Syngonium में भी drop variety आती है, like the one you can see over here. This is a drop Syngonium in pink color. This and this again can be used for making kokedama. Another very important and beautiful plant that I'm going to do today is this. दिस इज़ एस्पेरेगस फर्न और एस्पेरेगस मेरे पास दो वैरायटीज़ में है. एक ये रहा एंड द अदर वन इज़ दिस. ये सारे ही प्लांट्स का हम लोग हैंगिंग कोकेडेमा बना सकते हैं विच कैन बी हंग एंड केप्ट ऑन द टेबल एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल है जो कि हमें कोकेडेमा बनाने के लिए ज़रूरत है. So the raw material that we need over here, as I've told you, it is absolutely biodegradable और इसमें किसी भी तरीके का प्लास्टिक, टेराकोटा या कोई भी चीज़ यूज़ में नहीं आती है. So the first thing that we need is this कोकोपीट. और ये जो कोकोपीट है ये पहले मैं इसका सारा बेसिक्स जो है अपने एक पुराने वीडियो में कवर कर चुकी हूँ. यू कैन ऑलवेज गो बैक टू माई वीडियो टू नो मोर अबाउट कोकोपीट. सो दिस इज़ कोकोपीट. इसको मैंने ड्राई कर लिया, इसको मैंने तोड़ के पानी में भिगो के और अब ये ड्राई हो गया है. सो दिस इज़ दैट भुरभुरा पाउडर दैट वी हैव. This is a mixture of soil and vermi compost. ये मैंने मिक्स करके यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है. Another very important thing that we need today is this. And again, I'm sure those who have been following me for long would instantly recognize what this is. This is moss, and moss is a very important part of making kokedama. So let's get started. Now I'm going to mix two parts, actually half a part of this cocopeat. I am using a different kind of spade here. खुरपा जो मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो अलग तरीके का है, so that it is easier for me to lift it. So ये मैंने almost half जो है कोकोपीट ले लिया है और हाफ मैं इसके अंदर लेने जा वाली हूँ वर्मी कॉम्पोस्ट और गार्डन सॉइल का जो हाफ ऑफ मिक्सचर मैंने बना रखा है. इसमें आधी वर्मी कॉम्पोस्ट है और आधा गार्डन सॉइल है. ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है. सो आई एम गोना मिक्स इट विद माय हैंड्स. मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हो गई है. सो आई एम गोना ऐड सम मोर कोकोपीट टू दैट. और ये जो हमारा पूरा एक मिक्सचर बन रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड मिक्सचर एंड इट रिटेन्स वाटर टू अ बिग एक्सटेंट. तो हमें बहुत ज़्यादा जब कोकोडेमा बनाते हैं तो उसको पानी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड नाउ आई एम शूटिंग समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो नवंबर में जब मैं इसमें दूँगी तो हफ्ते में प्रॉबली हफ्ते में तो एक ही बार इसमें पानी देना पड़ेगा. एंड देयर इज़ अ यूनिक वे टू इवन वाटर कोकोडेमा विच आई विल बी शोइंग यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो.
So I've made a big ball out of it and I'm gonna separate it. So the first plant that I will be using is this asparagus fern. ये वाले प्लांट का मैं पहला बनाने जा रही हूँ. इसको मैंने अलग कर लिया है. 2 प्लांट्स है मेरे पास में ऐसे, और इन दोनों का मैं एक-एक कोकेडेमा बनाऊंगी. So the big ball that I have, I'm gonna separate it. I am gonna separate it like this. ये ऑलमोस्ट हाफ हाफ मैंने कर दिया. एंड आई एम गोइंग टू पुट माई प्लांट. सो इट सीम्स कि मेरी जो बॉल है वो थोड़ी छोटी पड़ गई है. दिस इज़ द अदर हाफ. और ये मैंने इसको लगाया बट ये छोटा पड़ गया है. सो आई नीड टू पुट इन सम मोर सॉइल अराउंड इट. जो मैंने मिक्सचर बनाया था मुझे और इसके चारों तरफ ऐसे लगाना पड़ेगा और इसको ऐसे टाइट करके रखना पड़ेगा जैसे कि ये सारा साथ में स्टिक हो जाए. एंड सिंस इट हैज़ बिकम वेरी बिग, मोर देन माई हैंड्स कैन होल्ड, सो आई एम जस्ट गोना पुट इट डाउन. और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करने वाली हूँ. सो दिस इज इट. मैंने इसको बहुत टाइटली लगा दिया है यहाँ पर. इनफैक्ट ये मेरे से ढंग से नहीं लग पा रहा है. नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप. ये मेरी बॉल बन गई बहुत बड़ी और इसको मैं जोर जोर से इसको अच्छे से टाइट भी कर दिया है. सब तरफ के से इसकी जो रूट्स हैं वो छुप गई हैं. एंड नाउ आई एम गोना कवर इट. द नेक्स्ट स्टेप इज कवरिंग इट विद मॉस. मॉस अगेन मैंने इसको पानी में डुबो करके यहाँ पर भिगो करके रखा हुआ था. एंड नाउ आई एम गोना कवर इट विद मॉस. सो देयर गोज माई मॉस. बी जेनरस विद मॉस क्योंकि बहुत सारा मॉस इसके अंदर लगेगा, अदरवाइज ये ढंग से बन ही नहीं पाएगा. एंड यू नो मॉस हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. जब मॉस अभी मैंने उठाई तो इसकी एक अलग ही खुशबू जो है वो मुझ तक आई. सो लाइक दिस, कवर विद अ लॉट ऑफ मॉस. मैंने सब जगह इसमें बहुत सारा जो मॉस है वो बना दिया है. सो जापान जितना अपना मैकेनिकल चीज़ों के लिए फेमस है उतना ही वो फेमस है अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के लिए. सो आई एम श्योर यू नो कि कोकेडेमा तो आपको पता चल ही गया. इट्स एन आर्ट फॉर्म फ्रॉम जापान. लाइकवाइज देयर इज़ बॉन्साई आर्ट मेकिंग वॉज ऑल्सो. वैसे तो हमारे शास्त्रों में आता है कि बॉन्साई मेकिंग कहीं इंडिया में भी आया, बट मेजरली इट इज़ नोन दैट बॉन्साई हैज़ कम फ्रॉम जापान. ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग दूसरी जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि जापान से आई हैं. सो लेट्स गेट बैक टू द कोकेडेमा दैट वी आर मेकिंग. अब आपको दिख रहा होगा मैंने कितने अच्छे से इसको ना टाइट कर करके इसको बंद कर दिया है. एंड आई एम जस्ट रिमूविंग सम ऑफ द वाटर विच वॉज देयर. तो मैं थोड़ा सा इसमें से अलग कर देती हूँ. पानी थोड़ा मैंने इसमें से हटा दिया है. नाउ फॉर द लास्ट स्टेप ऑफ मेकिंग अ कोकेडेमा आई एम यूजिंग अ नॉर्मल थ्रेड. जो कि धागे की गिठान है वो मैंने ले ली है. एंड आई एम जस्ट गोना इससे मैं इसको बहुत अच्छे से टाइटली बस इसको चारों तरफ मैं घुमाऊंगी इसके रैंडमली. नो ऑर्डर इज़ देयर. बस मैं हर जगह से इसका ये बॉल जो है ढंग से मॉस इसके चारों तरफ लग जाए ऐसे करके अब मैं इसको बंद करने वाली हूँ. सो ये बिल्कुल जो अपने सुई धागे वाला धागा होता है वो धागा है. एंड मैंने डार्क कलर का धागा लिया है जैसे कि ये आराम से इसमें हो जाए और दिखे भी नहीं. तो रैंडमली मैं इसके चारों तरफ इसको लगाती जा रही हूँ. एंड यू कैन सी कि प्लांट मेरा सिक्योर हो चुका है अच्छे से. मैंने आगे पीछे लेफ़्ट राइट हर जगह से इस प्लांट को अब इसमें कवर कर दिया है. कहीं से भी इसमें से मिट्टी जो है वो नहीं दिख रही है. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कहीं से भी मिट्टी ना दिख रही हो. हर जगह से आपने मॉस बहुत अच्छे से लगा दिया हो जैसा कि अभी मुझे यहाँ से लगा क्योंकि बहुत बड़ा बन गया है बॉल. सो ये सुतली आप सबने देखी होगी, बाज़ार में बड़ी आसानी से अवेलेबल है और इस सुतली को मैं इसके चारों तरफ बांधने वाली हूँ. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट. एक तरफ से मैं इसमें गांठ लगा देती हूँ. गांठ एंड में लगा दूंगी. मैंने इसको यहाँ पकड़ लिया है इसका एंड और मैं यहाँ से अब इसको ऐसे बांधती चली जाऊँगी.
अब जब ये मैंने ऐसे यहाँ से बांध दिया है, दिस कैन बी हंग जस्ट लाइक दिस एज वेल। इसको हम ऐसे भी कहीं से भी ऊपर से बांध सकते हैं बड़ी आसानी से। दिस वुड बी एब्सोल्युटली टाइट। दिस कैन ऑल्सो बी डेकोरेटेड। हम इसे कहीं पर भी ज़मीन में, यहाँ ऐसे किसी भी प्लेट में, आप अपने ड्राइंग रूम में इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे से फ्लैटिश कर दें और ये आराम से यहाँ पर कहीं पर भी टेबल पे लग जाएगा। सो आई एम गोइंग टू शो यू वेरिएंट ऑफ दिस। अब मैं दूसरा एक प्लांट ले रही हूँ और उसमें मैं आपको दोबारा से कोकेडेमा बनाना बताती हूँ। सो स्टार्टिंग विद द बॉल को मैंने टाइट कर लिया है। इसमें से जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल दिया है। ये टाइट बॉल बन गया और अब मैं इसको सेपरेट करूंगी। एंड दिस टाइम द प्लांट दैट आई एम गोना यूज इज दिस ब्यूटीफुल स्नेक प्लांट और सेंसवेरिया। दोबारा से मैंने इसमें चारों तरफ ये लगा दिया, बॉल बंद कर दिया है। This is something, you know, I wanted to show you from a very very long period of time. And yes, you need to be very sure कि ये tightly आप इसको बहुत अच्छे से लड्डू की तरह से इसको कर दें। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसको बंद कर दिया है। I hope everybody knows the next step now. I am gonna cover it with moss. So there goes the moss. Let me put moss all around it. मैंने मॉस में से पानी अलग कर दिया है और अभी सूखा सूखा मॉस जो है मैं वो इसके कोकेडेमा के चारों तरफ लगाने जा रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारे में मॉस जो है वो लगा दिया है। लेट मी चेक कि सब जगह मॉस आ गई या नहीं। मॉस सब जगह मुझे लग रही है कि आ गई है। थोड़ा सा मॉस में नीचे और लगा देती हूँ इसमें। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स इसको मैं धागे से कवर कर दूंगी। सो मैं रैंडमली इसमें कहीं पर भी धागा लपेट रही हूँ, जैसे कि जो मॉस है वो अच्छे से इसमें बनी, जुड़ी रहे इससे और निकले नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेटिव, थोड़ा फेस्टिव लुक जो है वो देते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ मोली। आई एम प्रिटी श्योर आप सबने ये मोली तो क्या है आप सभी जने जानते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ मोली ऑन दिस। और मोली को भी जैसे मैंने पहले उसको लगाया था सुतली को, ऐसे ही मैं इसके ऊपर मोली लपेटती जा रही हूँ। ओके, सो नाउ आई एम गोना कट दैट। और इसको मैंने जो शुरू में इसका एक पार्ट छोड़ा था, आई एम गोना टाई इट विद दैट। So tan-tan! This is the second kokedama that we could make. So on that note, go biodegradable, go green and make these kokedamas at home with very few raw material and make your Diwali, your environment happy, green and biodegradable. So
those are the two kokedamas that I've made in today's video. I'll see you next week. Till then, bye bye, see you. Keep subscribing to my channel, do follow me on Instagram and keep spreading the greenery.